हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम शिक्षाष्टकम श्लोक 5 पे चर्चा करेंगे। अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मां विस्मे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज सिद्धूली सदिशं विचिन्तये। इसका अनुवाद है, हे नंद तनुज श्री कृष्ण, मैं तो आपका नित्य दास हूँ, किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस विषम मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का एक कण बना लीजिए। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमें समझा रहे हैं कि हर भक्त का यही प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करें कि मैं आपका नित्य दास हूँ। और यही हर जीव की स्थिति है। हर जीव जो है वो भगवान का नित्य दास है। श्री चैतन्य चरितामृत में भी एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, जीवेर स्वरूप भाई कृष्णेर नित्य दास कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। हर जीव जो है वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, भगवान श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति है ना। और तो उसको तो हम जो है वो किसी न किसी प्रकार से इस जन्म मृत्यु के भौतिक संसार में गिर पड़े हैं। तो इस मृत्यु सागर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण कमल की धूलि का एक कण बना लीजिए, मुझे अपना भक्त बना लीजिए। तो जब हम ये प्रार्थना रोज़ करते हैं शिक्षाष्टकम की, तो एक ना एक दिन हम इसी स्तर पे पहुंच जाते हैं, हम भक्ति में प्रगति करते हैं और भगवान स्वयं भक्ति की रक्षा करने के लिए आते हैं, है ना। तो ऐसा हम देखते हैं भक्तों का जो जीवन होता है वो पूर्ण रूप से शरणागत के मार्ग पर होता है, भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और भगवद गीता में भी जगह जगह भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को, अपने है ना प्रेमी भक्तों को, अपने शरणागत जीवों को ये कहते हैं, है ना। एक बहुत सुंदर श्लोक है 18.66 का, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूँगा, डरो मत। तो ये गारंटी दे रहे हैं भगवान, है ना। एक हमें निश्चिंतता होनी चाहिए जब हम भगवान के शरणागत होते हैं। तो भगवान ये हमें प्रॉमिस दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं कि तुम सारे धर्मों को त्याग कर जब मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत, तुम आओ, है ना। तो इसी तरह हर भक्त को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपया करके मुझे अपने चरण कमलों का दास बना लीजिए। तो शील भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि जो शिक्षा अष्टकम में बताई गई शिक्षा के अनुरूप भजन करता है वो धीरे धीरे अपने सिद्ध स्वरूप यानी सिद्धि का साक्षात्कार कर पाएगा, यानी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होगा। तो इस श्लोक में आता है, आई नंद तनुज किंकरम, तो सिद्धते की ओर इंगित करता है। तो साधक गुरु कृपा से अपनी सिद्धि का साक्षात्कार कर सकता है। कोई भी भक्त जो है वो भगवान श्री कृष्ण और गुरु की कृपा से अपना आध्यात्मिक देह प्राप्त कर सकता है और फिर वो अनुभव करता है कि मेरा शाश्वत दिव्य रूप है, ये मेरा नाम है, ये मेरी नित्य सेवा है। तो सिद्धि का उदाहरण है कि जीव जो है व्रज के प्रेम भाव में स्थित एक सिद्ध भक्त के जैसे कि श्री रूप गोस्वामी श्री रूप मंजरी की किंकरी रूप में, है ना, सखा के किंकर के रूप में श्री कृष्ण के नित्य प्रेममयी सेवा में स्वयं को देखता है। तो कोई भी भक्त जो है वो कोई यह स्थिति विनीत भाव और स्वयं को तुच्छ समझकर ही प्राप्त हो सकते हैं जब हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम, है ना, विकसित कर लेते हैं, पूर्ण रूप से विकसित कर लेते हैं। और वो इसी जन्म में, मनुष्य जन्म में हो जाएगा जब हम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु गुरु शास्त्र को हम फॉलो करते हैं, अपना जीवन जो है शास्त्रों के अनुसार, भगवद गीता के अनुसार करते हैं, धारण करते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण के रूप, लीला, माधुर्य, है ना, धाम, परिकर
है ना, उनकी कथाओं का श्रवण करने में, उनकी लीलाओं का गान करने में, सुनने में, श्रवण करने में, उनके भक्तों का, भगवान के भक्तों का, है ना, यीशु गान सुनने में अपना जीवन लगाते हैं, अपना चौबीसों घंटे भगवान की ही सेवा में लगे रहते हैं, तो हम ये सिद्ध देह या आत्म साक्षात्कार का, है ना, बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और रोज़ प्रार्थना भी करना चाहिए कि हे भगवान, आप मेरा इस मृत्यु सागर से उद्धार करके मुझे अपने चरण कमल की धूलि का एक कण बना लीजिए। और यही स्वरूप है हर जीव का, भगवान की सेवा करना, भगवान की दासता करना। तो क्यों ना हमें इस सेवा को जल्दी से जल्दी समझकर हमें अपना सब कुछ भगवान पर समर्पित कर देना चाहिए, है ना, 100% शरणागत होकर भगवान की सेवा में लगना आना चाहिए। तो सबसे सरल और सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सेवा जो हमारे शास्त्रों में कही गई है, हमारे गुरु साधु शास्त्र बताते हैं, वो यही है, मुख और जीवा से भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो इससे हम बहुत सरलता से शुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे और अपना ये जीवन धन्य बना लेंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रभात की जय। आप सब भक्त